हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों का निकाय है, यानी कि अपने पास आवेश हैं बहुत सारे, और उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो है अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर निकालनी हो तो वहां पे अपन एक चार्ज रख देते हैं जिसको अपन Q0 बोलते हैं। ठीक है, ये Q0 चार्ज वहां अपन रख देते हैं। ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपने पास आवेश है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, यानी कि Qn चार्ज है, n आवेश है अपने पास, और उसके कारण इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए, अलग अलग आवेशों के कारण जो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उन सभी का सदिश योग होगी। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के अनुसार क्या होता है, देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। ठीक है, देखिए ये कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश योग के तुल्य होती है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी है वो इसके कारण इन सभी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उन सभी का क्या होगी, सदिश योग। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि अपने पास आवेश है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्ज है अपने पास। ठीक है, अब ये बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्रमशः अपन मान लेते हैं E1, E2, E3 अप टू En है। ठीक है, तो n आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये जो अपने पास n आवेश है इसके कारण इस पर तीव्रता क्या होगी, तो क्या होगी, वो सबका योग होगी। ये जो जितनी भी तीव्रता हैं अलग अलग आवेशों के कारण इन सबका क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी। ये अपन अध्यारोपण का सिद्धांत जो पढ़ा है अपन ने पहले के वीडियो में, वहां से आपके टॉपिक क्लियर हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, जिससे आपको ये जो है समझ में आएगा और यह आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये उन सभी का योग ले रहे हैं अपन। तो देखिए कि E जो है अपने पास वो क्या है, इसके कारण Q1 के कारण इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो इस पर जो है बल इधर की ओर लगेगा और जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। Q1 के कारण इस पर E1 है, Q2 के कारण इधर की ओर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्या कर दो, पॉइंट चार्ज रख दो। ठीक है, ये जो है परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, टेस्ट चार्ज रख दो। तो अब देखेंगे इस आवेश के कारण जो है Q3 के कारण इस पर इधर की ओर होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या हो गई, E3। ठीक है, और ये E2, इसके कारण इस पर E2। अब देखिए जो nth आवेश है nवा, इसके कारण इस पर इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। ठीक है, ये En हो गया। अब ये क्या हो गया, R01, R02, और यहाँ से Q3 ये था यहाँ से, ये जो है R303 हो जाएगा, और ये R0N, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला निकाला है, E इजिकल टू जो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और K जो होता है अपन उसको 1/4πε0 लिखते हैं। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R01। ठीक है, और R स्क्वायर होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R01 उसका स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था फोर्स का जो डायरेक्शन था, फोर्स का जो वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए E जो होगा E1 वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है,
तो K 1/4πε0 और Q क्या है अपने पास, Q1 है और R स्क्वायर, ये R0 का स्क्वायर और ये इसकी डायरेक्शन। E2 ये हो जाएगा KQ/R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से KQ/R स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू लिख दो और ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस लिख दो, ये दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा अपना En तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो वो अपन बाहर ले लेते हैं। तो Q1 और यहाँ पे क्या बचा, R01 का स्क्वायर और ये जो है यूनिट वेक्टर बचा। यहाँ पे ये वाली टर्म्स बची, यहाँ पे ये वाली टर्म्स और यहाँ पे ये वाली टर्म्स। तो इस तरीके से देखिए 1/4πε0 था अपने पास बार, और ये जो है देखिए क्या चेंज हो रहा है, Q1 Q2 Q3 ये जो चीज़ है वेरी कर रही है, और यहाँ पे ये जो 1 2 3 इस तरीके से n तक वेरी कर रहा है। तो अपन इसको सम के अंदर लिख सकते हैं, समीशन इसको बोलते हैं समीशन I 1 से n तक। यहाँ पे I लिख देंगे और अपन को वापस इसको खोलेंगे, ये वैल्यू लगाएंगे तो पूरा ये आ जाएगा। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं QI R0I का स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर R0I। तो इस तरीके से आवेशों का निकाय होता है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अपन निकालते हैं। आवेशों के समूह के कारण कोई एक पॉइंट होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस सभी का सदिश योग होता है। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनके बारे में अपन समझेंगे। तो नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे अपन विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये अपने इनके नाम हैं, इस तरीके से अपन इनको नाम से कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं। ये होता क्या है वो अपन देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक कोई आवेश है Q और इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र होगा, इसके आसपास का एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर इसका प्रभाव देखा जाएगा। वहाँ पे अपन ने कोई परीक्षण आवेश रख दिया, तो ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा और फोर्स जो है इस पर लगेगा तो ये आवेश बाहर की ओर जो है इधर की ओर गति करेगा, इधर की ओर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको अपन जो है विद्युत बल रेखा को एक काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा होती है, अपन ने एज्यूम की होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई स्वतंत्र आवेश धनावेश जो है गति करता है। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखिए एक लाइन के अनुसार बना देते हैं इस तरीके से, इसको जो है विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा होती है, तो स्वतंत्र आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया स्वतंत्र आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है या जिस रेखा पर गति करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं अपन समझेंगे। तो पहला गुणधर्म है अपना, यह सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर खत्म होती है। विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज धनावेश से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। इस तरीके से ये चलती हैं, यहाँ से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। इस तरीके से अपन बनाएंगे इनको। देखिए ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं पॉजिटिव से चल के ऋणावेश पर खत्म होती है, ऋणावेश से वापस पॉजिटिव की ओर, ये जो ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस गति नहीं करती है। इसका कारण क्या है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप जब चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे, वो N से S की ओर गति करती हैं और S से वापस N की ओर गति करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं उनके अंदर सिमिलरिटी है, समानता है। आगे आप पढ़ेंगे तो वो जो है दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड के अंदर जो है आपके लिए सरलता होगी समझने के लिए। तो फिलहाल हमको ये समझना है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पॉजिटिव धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है।
और ये जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो धनावेश से ये यहाँ से नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे और साउथ से वापस नॉर्थ तक पहुँचती हैं। ठीक है, एकल धनावेश के लिए नेक्स्ट है अपना, एकल धनावेश के लिए यह बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर चलती हैं। देखिए एकल धनावेश यानी कि एक सिंगल चार्ज होता है, उसके लिए ये बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से शुरू होकर अनंत की ओर जो है चलती हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एकल धनावेश है, और इसके कारण जो है विद्युत बल रेखाएं यहाँ से शुरू होती हैं। देखिए हमने यहाँ से पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं हमेशा जो है पॉजिटिव से शुरू होती है, तो यहाँ से शुरू होगी और किधर की ओर जाएगी, आगे कहीं ऋणावेश होगा अनंत पे, अनंत कह सकते हैं, या फिर ऋणावेश की स्थिति की ओर चलती है। पॉजिटिव से शुरू होकर रेडियसली यानी त्रिज्यीय बार की ओर होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर ही खत्म क्यों होती हैं। ठीक है, अब देखिए ऋणावेश पर खत्म होती हैं, तो सेकंड अपना कि एकल ऋणावेश के लिए यह बल रेखाएं अनंत यानी धनावेश की स्थिति से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर चलती हैं, यानी कि ऋणावेश की ओर चलेगी। विद्युत बल रेखा की जो दिशा होगी वो ऋणावेश की ओर होगी। ये देखिए ये ऋणावेश की ओर आएगी इस तरीके से अंदर की ओर, ये तीर का निशान है अंदर की ओर। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं जो हैं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, ये हमने देखा था, लेकिन ऋणावेश से शुरू होकर वापस जो है धनावेश पर नहीं आती है। ठीक है, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर नहीं आती है, तो ये जो है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये बंद लूप नहीं बनाती है। लेकिन वही अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं को पढ़ेंगे तो ये यहाँ से शुरू होकर नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर जाती है और साउथ से वापस नॉर्थ की ओर आती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं तो बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, बंद लूप क्यों नहीं बनाती हैं, तो देखिए एकल आवेश जो है धनावेश, इसका अस्तित्व होता है, ये एकल धनावेश से शुरू होती है। देखिए एकल धनावेश का अस्तित्व होता है। यहाँ से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अलग अलग करूँ, ये देखिए अलग अलग किया हुआ है, पॉजिटिव अलग की ओर है ये और नेगेटिव भी अलग की ओर है। तो यहाँ से शुरू होके बाहर की ओर जा रही है और यहाँ पे अंदर की ओर आ रही है, और हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि जो अनंत है यहाँ पे, इससे कई दूर जो है अनंत पर वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी ओर जा रही हैं, और यहाँ पे अनंत पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ से ऋणावेश की ओर आ रही है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है टॉपिक है। फिजिक्स जो है अपनी पूरी कॉन्सेप्ट पे है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है क्वेश्चन का जो है आराम से सॉल्यूशन जो है आंसर दे पाते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को है उसको इंटर रिलेटेड करके पढ़िए, जोड़ के देखिए एक दूसरे से। अब देखिए नेक्स्ट है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से अपन किसी भी विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक विद्युत बल रेखा बना दी है, और अपना जो ये प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट आपने पढ़ा होगा टेंजेंट, तो स्पर्श रेखा खींच दो किसी भी पॉइंट पर। ये मैंने पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए, यहाँ पर आप ये जो है स्पर्श रेखा खींच दो। तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर क्या बताएगी, आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे E1, इस पॉइंट पर E2, इस पॉइंट पर E3। ये मेरे पास एक पॉइंट है A, B और C, अलग अलग 3 पॉइंट लिए। किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच दो, उस पॉइंट पर जो खींचा गया टेंजेंट है आपको वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो है दिशा को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई दो विद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी कि अपने पास दो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे।
मान लीजिए अगर काटेगी तो, अगर वो काटेगी, क्योंकि यदि काटेगी तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। किस तरीके से अपन थोड़ा समझते हैं। देखिए अपने पास 2 विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे चित्र के द्वारा प्रदर्शित की है, वापिस मैं बना देता हूँ। ये देखिए एक विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये 2 विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगर आप क्वेश्चन करते हो कि मान लीजिए काट ली, तो अपन को पता है कि जब विद्युत बल रेखाएं कि किसी भी जो है बिंदु पर खींचा गया जो है पॉइंट जो है, किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पर जो है 2 विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो अपना ये प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर होता है कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और अगर काटेगी तो उस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। किसी भी पॉइंट पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो हमेशा एक ही होती है। तो इसको अपन ने यहाँ से समझा। नेक्स्ट है अपना कि वह क्षेत्र जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अपना जो है प्रबल होगा, और विद्युत क्षेत्र जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल हो जाता है। तो जहाँ पे पास होगी वहाँ पे प्रबल, और जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं दूर होगी वहाँ पे दुर्बल हो जाएगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की। तो ये विद्युत जो बल रेखाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, वो हमें कहती हैं कि विद्युत बल रेखाएं, ये जो विद्युत बल रेखाएं अपन ने प्रदर्शित की हैं, इस तरीके से विद्युत बल रेखा को बनाते हैं। और ये विद्युत बल रेखाएं हमने प्रदर्शित करके यहाँ पे एक पृष्ठ लिया है, ठीक है। तो इस पृष्ठ के अंदर देखो विद्युत बल रेखाएं आपको पास पास दिख रही है, ठीक है, और यहाँ अगर अपन देखें तो दूर दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पास में होगी विद्युत बल रेखाएं, जहाँ पे पास होती हैं वहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रबल होता है। तो अपन ने यहाँ पे बता दिया विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, वो यहाँ पे प्रबल होगा। और जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं दूर होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अपना क्या हो जाएगा, दुर्बल। तो ये जो प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट जो अपने डेरिवेशन आएंगे वहाँ पे अपने काम आएगी। तो यहाँ से हमें समझना एक साथ ही कि विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, और जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास में होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है प्रबल होता है, जहाँ दूर होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। नेक्स्ट है अपना विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से सदैव लंबवत होती हैं। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए अपने पास एक पृष्ठ है, ये देखिए अपने पास एक पृष्ठ है, तो इससे अगर विद्युत बल रेखा को मैं प्रदर्शित करना चाहूँ तो यहाँ से हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी। तो किसी भी पृष्ठ से हमेशा लंबवत जो है लंबवत होती है। तो ये कोई भी एक पृष्ठ होता है उससे हमेशा लंबवत होती है विद्युत बल रेखाएं। तो ये अपने 7 जो है प्रॉपर्टी थी विद्युत बल रेखाओं की, इसको अपन ने अच्छे से पूरे डिटेल्स के साथ समझा है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।